एक गांव में एक गरीब किसान नोमान अपनी बीवी लाली और अपने बच्चे शानी के साथ रहता था। उनके पास सिर्फ एक छोटा सा खेत और घर ही था और उसी गांव में एक घोड़ा भी रहता था। वो किस्मत का बहुत अच्छा था। वो जहां भी जाता वहां किसी चीज की कमी नहीं होती थी। लगता है इस खेत में बहुत अच्छा खाना मिलेगा, मैं पेट भर कर खाऊंगा। फिर घोड़ा घूमते घूमते आदिल के खेत में चला जाता है और वहां उसकी नजर घास पर पड़ती है। अरे वाह, घास! मुझे तो घास बहुत पसंद है, मैं तो इसे पेट भर कर खाऊंगा। घोड़ा भागकर घास खाने जाता है। तब ही लाली घोड़े को घास खाते देख लेती है तो गुस्से होने लगती है और उसे वहां से भगा देती है। भाग यहाँ से, पता नहीं रोज कहाँ से आ जाते हैं, मैं तो परेशान हो गई हूँ इनसे। लाली के भगाने के बाद घोड़ा पास ही एक पेड़ के झुंड में जाकर छुप जाता है और वहां ही रहने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता शानी के घर में बहुत दौलत आने लगती है। एक दिन नोमान रात को अपने खानदान के साथ बैठे हुए बात कर रहा था। हाँ, आजकल मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, मुनाफा भी बहुत हो रहा है। हाँ, शुक्र है, मैंने भी ये महसूस किया है। अब्बू, इस दफा आपने मुझे साइकिल जरूर लेकर देनी है। मेरे सभी दोस्त अपनी अपनी साइकिल पर ही जाते हैं। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें साइकिल जरूर लेकर दूंगा। एक तरफ नोमान और उसका पूरा खानदान अपनी खुशियों की बातें कर रहा होता है और दूसरी तरफ घोड़ा खेत में जाकर अपने खाने के लिए घास तलाश कर रहा होता है। जैसे ही घोड़े की नजर घास पर पड़ती है तो वो भागकर घास खाने लग जाता है। घोड़ा घास खा ही रहा होता है, तभी शानी की अम्मी वहां पहुंच जाती है और घोड़े को खेत में घास खाते देखकर बहुत गुस्सा करती है। तभी वो घोड़े के पीछे भागकर घोड़े को अपने खेत से बाहर निकाल देती है। घोड़े के जाते ही नोमान के घर में आई हुई दौलत खत्म होने लगती है और नोमान को अपने काम में भी बहुत नुकसान होता है। अरे, ये क्या हो रहा है? अचानक इतना सब कुछ कैसे बदल गया? अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। पता नहीं अचानक हमारे घर को किसकी नजर लग गई। अब्बू, अब मेरी साइकिल भी नहीं आएगी। बेटा, मैं आपको कुछ दिनों तक साइकिल ले दूंगा। नोमान की बात सुनकर शानी दुखी हो जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी ही देर में घोड़ा दोबारा से उनके खेत में आ जाता है। वापिस आ गया, मैं वापिस आ गया। अब तो मैं पेट भर कर खाना खाऊंगा। घोड़ा खेत में जाता है और घास खाने लग जाता है। कुछ देर के बाद लाली भी खेत में आ जाती है और घोड़े को घास खाते देख लेती है। एक तो घर में पहले ही परेशानी चल रही है और दूसरा इस घोड़े ने मुझे और तंग करके रखा हुआ है। लाली घोड़े को फिर वहां से भगा देती है और घोड़ा उनके खेत में लगे एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। ऐसे ही बहुत दिन गुजर जाते हैं और नूमान के घर में फिर से दौलत आने लगती है और उसका काम भी दोबारा अच्छे से चलने लगता है। एक रात घोड़ा जैसे ही खाना खाने के लिए खेत की तरफ जा रहा होता है तो वो एक फंदे में फंस जाता है। ये इंसान आखिर चाहते क्या हैं? एक बेचारे घोड़े को सुकून से क्यों नहीं रहने देते? मैं कौन सा चोरी करने जा रहा था? एक खाना ही तो खाने जा रहा था। घोड़ा ये सब बोल ही रहा होता है तो तब ही वहाँ नूमान आ जाता है और घोड़े को फंदे में फंसा देखकर खेत से बहुत दूर जंगल में छोड़ आता है। ये घोड़ा बहुत जिद्दी है, बार बार वापस आ जाता है। नूमान घोड़े को खेत से दूर जंगल में छोड़कर जैसे ही घर वापस आता है तो कुछ दिनों में उनके घर की सारी दौलत फिर से जाने लगती है।
किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब आखिर क्या हो रहा है। ऐसे ही नुमान को ख्याल आता है, जब भी ये घोड़ा हमारे खेत में आता है तो अचानक घर में दौलत आ जाती है, और जब हम इसे खेत से बाहर निकालते हैं तो घर से दौलत भी खत्म होने लगती है। ये कोई जादुई घोड़ा तो नहीं? अगली दफा वो हमारे खेत में आएगा तो मैं इसे कभी जाने नहीं दूंगा। नुमान और उसका खानदान उस घोड़े का बहुत इंतजार करते हैं, लेकिन वो घोड़ा अब वापस नहीं आता। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कुछ चीजों की अहमियत हमें तब पता चलती है जब हम उन्हें खो देते हैं, और किस्मत बार बार एक दरवाजे पर दस्तक नहीं देती। अक्लमंद वो है जो वक्त पर फैसला करे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। शुक्रिया। 100 साल पहले की बात है कि एक गांव में एक जादुई दरख्त था। जो भी उस पेड़ को पानी डालकर दुआ मांगता, पेड़ उसकी दुआ पूरी कर देता। एक आदमी उस पेड़ के पास आया और बोलने लगा, ऐ जादुई दरख्त, मुझे बहुत सारे सोने के सिक्के दे दे। ऐसा बोलते ही उस आदमी के सामने सोने के सिक्कों की पोटली आ गई। वो आदमी वो सिक्के लेकर वहां से चला गया। इस तरह बहुत सारे लोग दरख्त को पानी डालकर अपनी ख्वाहिश पूरी करवाते और पेड़ उनकी ख्वाहिश पूरी करता रहा। इससे गरीब लोगों को भी फायदा होने लगा। लेकिन कुछ सालों के बाद जादुई पेड़ बूढ़ा हो गया और अब उसकी ताकत खत्म हो गई। अब वो किसी की भी ख्वाहिश पूरी करने के काबिल नहीं रहा। एक दिन एक औरत उस पेड़ के पास आई और बोलने लगी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाने के लिए कुछ खाना चाहिए। लेकिन उस औरत को कुछ भी नहीं मिला। फिर वो औरत उदास होकर वहां से चली गई। ये सब देखकर पेड़ को बहुत दुख हुआ और पेड़ रोते हुए अपने आप से बोलने लगा, काश कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे मेरी ताकत वापस मिल जाए, मैं दोबारा से लोगों की ख्वाहिश पूरे करने लग जाऊं। मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि लोग मेरे पास से खाली हाथ जाते हैं। ऐ अल्लाह, मेरी ताकत मुझे वापस दे दे। ऐसा बोलकर जादुई पेड़ रोने लग गया। तभी वहां एक परी आती है और पेड़ से पूछती है, क्या हुआ पेड़, तुम रो क्यों रहे हो? पेड़ बोलता है, मेरी सारी ताकत अब खत्म हो गई है, अब मैं किसी की मदद नहीं कर सकता। तुम मेरी मदद कर सकती हो क्या? हाँ, एक तरीका है। यहाँ से दूर एक जंगल में जादुई कुआं है। अगर उस कुएं से पानी लाकर तुम्हें डाले तो तुम्हारी ताकत वापस आ सकती है। लेकिन वहाँ से पानी कौन लेकर आएगा, ये तुम्हें सोचना है। ये बोलकर परी वहां से गायब हो जाती है और पेड़ उदास हो गया कि मैं कैसे उस कुएं के पास जाऊं। फिर वो रोने लगा। पेड़ के रोने की आवाज सुनकर वहां से गुजरता हुआ आदमी उसके पास आया। अरे क्या हुआ जादुई पेड़, तुम रो क्यों रहे हो? पेड़ ने उस आदमी को बताया। आदमी काफी समझदार था। आदमी ने पूछा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मुझे बताओ क्या करना होगा। इस पर पेड़ ने बताया, यहाँ से दूर एक जंगल में एक कुआं है, वहाँ से पानी लाकर मुझे डालना है, फिर मेरी सारी ताकत वापस आ जाएगी। फिर वो आदमी जंगल की तरफ चल पड़ा। आखिर वो जंगल में पहुंच गया। चलते चलते उसे वो जादुई कुआं नजर आया। वो जल्दी से कुएं के पास गया और कुएं से पानी निकाला और एक बोतल में भर लिया। फिर खुशी खुशी उस पेड़ के पास वापस आया। उस आदमी को देखकर पेड़ बहुत खुश हुआ। शुक्रिया दोस्त, तुम मेरे लिए इतनी दूर गए। अब जल्दी से पानी डालो ताकि मेरी जादुई ताकतें अल्लाह के हुक्म से वापस आ जाएं।
बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी पानी डालता हूँ। आदमी ने वो पानी उस पेड़ को डाला तो पेड़ की सारी ताकत वापस आ गई। वो फिर से हरा भरा हो गया। पेड़ ने खुशी से उस आदमी को सोने के सिक्कों की पोटली दी। वो आदमी खुशी खुशी सिक्कों की पोटली लेकर वहां से चला गया। कुछ दिनों के बाद वो औरत फिर से वहां आई। वो बहुत भूखी थी। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो बोली, ए जादुई पेड़, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। पेड़ ने उसको पहचान लिया। जी जी, आज मेरी ताकतें वापस आ गई हैं। मैं तुम्हें खाना जरूर दूंगा। इतना बोलते ही उस औरत के सामने बहुत सारा खाना आ गया। उस औरत ने पेट भर कर खाना खाया और पेड़ का शुक्रिया अदा किया। पेड़ को भी उसकी मदद करके बहुत अच्छा लगा। पेड़ भी बहुत खुश था क्योंकि अब उसकी ताकत वापस आ गई थी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और हर किसी का ख्याल रखना चाहिए। आप भी हमसे वादा करें कि हमेशा दूसरों के काम आएंगे। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। शुक्रिया।